अब हम सीखते हैं कि कुछ खास वर्षों में जो है लीप वर्ष की संख्या कितना हो रहा है। यहाँ पे हेडिंग बनाइए, यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 100 वर्षों में, तो आपको पता चला ना, ये 100 वर्षों में कितना होता है? 24 होता है। तो उसका बेसिक अभी आपको बताया गया। तो 100 वर्षों में पूछा तो आपको ये जो 24 आया है, इसको हम और दूसरे तथ्य में हम कैसे इसको देख सकते हैं? तो जितने वर्षों का यहाँ पे आपसे लीप वर्ष पूछेगा, जितने वर्षों का लीप वर्ष पूछेगा, उस वर्षों को आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 8, 2, 0, 4 5 20 आ गया ना पर। तो 4 से भाग देंगे और यहाँ पे भागफल को देखेंगे तो कितना मिला हमारे पास? 25 मिला। अब यहाँ पे देखें कि इन जो वर्ष है इसमें कोई शताब्दी वर्ष आया है क्या जिसमें डबल जीरो वाला हो? इन 100 वर्षों में क्या शताब्दी वर्ष कोई आया है? 100 स्वयं शताब्दी वर्ष है ना? तो बोलो नहीं आया है। देखो ये जो 100 वर्ष है, इन 100 वर्षों में एक शताब्दी वर्ष है, उसका नाम है 100। क्या ये 100 लीप वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है। 100 ये लीप वर्ष नहीं है। तो इस 100 वाला में, हमारा 25 वाला में, इस 100 को भी लीप वर्ष काउंट कर दिया गया है। वजह 4 से डायरेक्टली भाग देने पर। यहाँ पर तो जब भी शताब्दी वर्ष बीच में हो कोई ना कोई और वो लीप वर्ष ना हो, तो जितना लीप वर्ष उसमें नहीं होगा उसे माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब इस 25 में से हम एक घटा लेंगे, क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है? 24 होता है। ठीक है ऐसा? अगर मान लो यहाँ पे पूछ दिया कि 200 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कुछ नहीं करना है, इन 200 को 4 से भाग देना है। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 आ गया। अब 200 वर्षों में शताब्दी वर्ष कितना होगा? 2 आ जाएगा। एक 100 आएगा और दूसरा 200 आएगा। क्या ये दोनों शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? हाँ, इस 200 वर्षों में एक शताब्दी वर्ष आएगा 100, दूसरा आ जाएगा 200। क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है? ये शताब्दी वर्ष को पता करना हो कि ये लीप वर्ष है या नहीं, उसके लिए 400 से भाग देते हैं। और 400 से भाग देने पे कट रहा है क्या? कट रहा है? ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये लीप ईयर्स नहीं है। इसका मतलब आपका दिमाग जो है घूम रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। शताब्दी वर्ष हो, चेक करना हो कि लीप ईयर्स है या नहीं, उससे 400 से भाग देते हैं। 400 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है। और इन दोनों वर्षों को इस वाला में लीप ईयर में काउंट कर दिया गया है। तो हमें रियल में लीप ईयर की संख्या चाहिए, तो इस 50 में से इन दोनों को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब लीप ईयर्स की संख्या 50 - 2 दैट इज 48 हो जाएगा। यानी 200 वर्षों में 48 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सवाल पूछ दे कि 500 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं? 500 वर्षों में क्या करेंगे हम लोग? सीधे इसको 4 से भाग देंगे। तो भाग याद हो तो आराम से आप यहाँ पे 825 कर सकते हो। 825 चौटे 400 होता है। नहीं तो लुसु लुसु चलना है तो यहाँ पर 4 एकम 4, 8 0 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 0 बचेगा, 4 5 20 कट गया यहाँ पे। ठीक है, शेषफल बचे या न बचे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 125 को देखना है, भागफल को। 125 यहाँ पे है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि 500 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आया होगा? 5 आया होगा। 500 वर्षों में शताब्दी वर्ष कौन कौन आया होगा? 100 आया होगा, 200 आया होगा, 300 आया होगा, 400 आया होगा और 500 आया होगा। यानी 5 शताब्दी वर्ष आया है। इन 5 में से कौन कौन शताब्दी वर्ष जो है लीप ईयर्स नहीं है? हई वाला लीप ईयर्स नहीं है, हई वाला लीप ईयर्स नहीं है, हई वाला लीप ईयर नहीं है, हई वाला है, हई वाला लीप ईयर नहीं है। और ये सब के सब इस वाले में काउंट है। यानी कि हमें इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या? इस 100 को घटाएंगे, 100 को, 200, 300 और 500 को, इन संख्याओं को घटाना पड़ेगा। और कितने यहाँ पे वर्ष है? 1 2 3 4, 4 है ना। तो रियल में यहाँ पे लीप ईयर चाहिए तो इसमें से 4 घटाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 121 लीप ईयर आ जाएगा। कुछ समझे क्या? सिंपल सी बात है। यहाँ पे लीप ईयर्स निकालना है तो 4 से भाग देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें शताब्दी वर्ष कौन कौन है और कौन कौन शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है। जो जो लीप ईयर नहीं होगा उन सबको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से भाग देने के बाद
जो हमारे पास भागफल आता है उसमें टोटल 100, 200, 300, 400 ये सब के सब उस वाला में लीप ईयर के तौर पे शामिल हो जाता है, इसलिए हमें उसे घटाना पड़ेगा। तो जो रियल में अब तक में सवाल पूछा है एक बहुत फेमस है 800 वर्षों में, तो फटाफट से बताइए 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, फटाफट से बताइए 800 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। 894 आपने कहा है, 800 वर्षों में 894 लीप ईयर होंगे, आपने ऐसा कहा। देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर वर्षों में लीप ईयर चाहिए तो उसे कितना से भाग दे देंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, ये तो काटम कुटम हो गया, उस पर 0 इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कि हमारे पास कितना मिल गया 200 मिल गया। अब इन 200 में से कुछ हमें घटाना पड़ेगा। 800 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आएंगे, 8 ही आएगा। कौन कौन, 100 आ जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इनमें से ये 400 और ये 800 ये दोनों 4 से 400 से डिविजिबल है, बाकी कोनो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 100, 200, 300, 500, 600, 700 ये लीप ईयर नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये जनरल ईयर है। और इसको भी इस वाला में जब 4 से भाग दिया गया तो लीप ईयर के तौर पे शामिल हो गया है। इसका मतलब इसे हटाना पड़ेगा। तो 200 में से हम कितना घटाएंगे, 3 और 3 6, यानी 200 में से 6 घटा तो कितना आ जाएगा 894। इसका मतलब यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अरे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि बताइए 280 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 280 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। कितना, 68 आपने कहा। अगर हम इसको 4 से भाग दे तो 70 मिल जाएगा, सही बात है क्या, 728। और 100, 200 दो इसमें शताब्दी वर्ष मिल रहा है जो कि लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब वो कम हो जाएगा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 68 जो कि कंफर्म सही है। तो ऐसे है तो आराम से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अगर पूछ दे आपसे कि 608 से 700 तक कितने लीप ईयर है, 608 से 700 तक, इसका मतलब ये दोनों वर्ष भी उसमें शामिल है। तो 608 से 700 तक कितने लीप ईयर हैं, आइए यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा सवाल है ना, हाँ फोकस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बन जाएगा। वैसे तो इसमें केवल खोपड़िया का इस्तेमाल करना था, बाकी कैलकुलेशन तो इसमें नहीं ही करना था। कितना है सुतरवा पे आ गया, सुतरवा पे कर रहे हो नहीं, वो भी हालांकि सही है, लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे नंबर है तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़े। लेकिन ऐसा थीम जो हर जगह अप्लाई हो उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। कितना है 75 आ गया, यहाँ पे आ गया 75। अब यहाँ पे देखिए 608 से 700 है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना डिफरेंस है। तो 608 से 700 तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे,
टोटल कितना वर्ष हो जाएगा इसमें? 100 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएंगे? 100। इतना से इतना तक, इसका मतलब भाई दोनों वर्ष शामिल है, तो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो 700 में से इससे ठीक पहले वाला जो आएगा 600, उसको घटाएंगे तो सीधे 100 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इनके बीच में जो गैपिंग है वो 100 का है। कितना का है? 100 का। यानी कि यहाँ पर इनमें 100 वर्षों का डिफरेंस है, और 100 वर्षों में विषम दिन कितना आता है? तो वो आता है 24। कब? जब इन 100 वर्षों में शताब्दी वर्ष लीप ईयर्स न हो तब। इनके बीच में हमारे पास शताब्दी वर्ष जो आता है 700। ये लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इस 100 वर्षों में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 709 का 800 होता, अगर मान लीजिए ऐसा इसमें दे देता 701 से 800 तक में टोटल कितने लीप ईयर है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 100। 100 है ना इसमें? 100 है तो इसको हम कितना से भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पे मिला, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो शताब्दी वर्ष आया है इनमें वो लीप ईयर है क्या? लीप ईयर है, तो यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाला में हमारे पास 100 वर्ष आया था, इसको हम 4 से भाग देंगे इसको, तो हमारे पास क्या मिलेगा? फाइनली 25 मिलेगा। क्योंकि ये 700 स्वयं लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से एक घटाना पड़ेगा और फाइनल क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मली अगर तुमसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो तुम क्या यहाँ पे जवाब दोगे? 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। तो अगला बोले क्या कि ना ये तो गलत है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 100 वर्ष तुम जो बोल रहे हो कहां से कहां तक की बात कर रहे हो। तो वहां पे अगर जैसे ही वो क्लासिफाई करेगा 701 से 800 तक, यहां तक, तो यहाँ पे तुम क्या जवाब दोगे? यहाँ भी डिफरेंस 100 साल का है, तो है ना यहाँ पर। तो इसमें जो शताब्दी वर्ष आया है वो स्वयं भी लीप ईयर है, इसका मतलब सीधे 4 से भाग देंगे और वहां से लीप ईयर यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 25 लीप ईयर मिल जाएगा। ठीक है, 24 आंसर यहाँ पे कब आएगा? जब शताब्दी वर्ष लीप ईयर न हो। ठीक है, और जब शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो तब। ठीक, फिर से और मान तुमसे कोई सवाल पूछता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो तुम्हारा जवाब यही हो सकता है कि 24 या 25 हो सकता है। 24 कब होगा? जब शताब्दी वर्ष हमारा लीप ईयर न हो तब। 25 कब होगा? जब हमारा शताब्दी वर्ष स्वयं लीप ईयर हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे दिया तो हमारे पास देखना पड़ेगा कि इस वाला में यहाँ पे अगर ऐसे दिया तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास है। नो प्रॉब्लम। और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे बोल दिया कि 151 से 250 तक, 151 से 250, यहाँ पे डिफरेंस कितने सालों का है? 100 वर्षों का है। इन 100 वर्षों को हम 4 से भाग दे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर इसमें कितना हो रहा है? तो इनके बीच में देखेंगे कौन सा शताब्दी वर्ष आ रहा है, कौन सा शताब्दी वर्ष इनके बीच में, इनके बीच में कौन सा शताब्दी वर्ष है? 100 तो इससे पहले आता है। हो नहीं वाला 200। क्या 200 हमारा लीप ईयर है? नहीं है। इसका मतलब इस 25 में से एक हमें घटाना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? हाँ,